एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज की इस थंबनेल देख करके आपको बहुत सारी चीज़ों पहले समझ में आओगे, बाकी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। आज की इस वीडियो बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस इसलिए है, वैसे स्टूडेंट के लिए तो खास करके इंपॉर्टेंस है जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं कंप्यूटर क्लास सीख रहे हैं, जैसे डीसीए या डीसीए या डीटीपी या टेली या अन्य किसी भी कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं या सीख लिए हैं। मतलब 3 कैटेगरी के लोगों के लिए है। जैसे पहला को चाहे तो सीखने वाले होंगे तो उनको लिए बेस्ट होगा कि कुछ जानकारी मिल जाएंगे। दूसरा होंगे उनके लिए कि जो व्यक्ति हो सकता है कि अभी सीखने वाले होंगे, तो पहला हो गया। दूसरा हो सकता है कि जो सीख रहे होंगे, अभी लर्निंग पीरियड में चलोगे। और तीसरा वो हो गया जो सीख लिए बड़े दिन है। तो तीनों के लिए हम सवाल करने वाले हैं। देखिए एकदम फास्ट समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डोंट मिस इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। हम तीनों पॉइंट देखिए। सबसे पहला पॉइंट नंबर वन आता है, तो वो स्टूडेंट जो कंप्यूटर क्लास सीखने, अब मतलब वो सोच रहे हैं कि हम सीखेंगे आकर के। तो आप पहले जानिए कि कंप्यूटर क्लास आप सीखने वाले हैं कहीं कोई इंस्टीट्यूट में। जहानाबाद से हैं तो जरूर हमारे पास एक बार आइएगा, या कहीं भी आप जा रहे हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर यदि आप एडीसीए कोर्स सीखते हैं, एडीसीए कोर्स, तो देखिए ये आपकी लाइफ का सबसे पहला कंप्यूटर कोर्स होता है। इससे पहले तो और कंप्यूटर कोर्स कुछ सीखते नहीं। जैसे हम आपको एग्जांपल दें कि भाई मेरे आप इंटर पास कर गए हैं, तो आप बोले कि हाँ सर हम इंटर पास कर गए, तो इससे हमको एक साफ साफ बात पता चलता है कि इससे पहले आपने एक एग्जाम और क्लियर किए होंगे जिसका नाम है मैट्रिक, यानी 10th का एग्जाम क्लियर किए होंगे। तो इसी तरह से हम बोले कि यदि आप एडीसीए कोर्स सीखने वाले हैं, तो अगर साफ तौर पर बोला जाए कि आप कंप्यूटर क्लास एडीसीए कोर्स अगर बोला जाए, एडीसीए, तो ये देखिए, अब डीसीए में मत बोल दीजिएगा कि सर पहले डीसीए डीटीपी टैली होता है, मतलब और यानी अगर चाहे तो डीसीए सीखिए, डीटीपी सीखिए या टैली सीखिए। ये हमारी लाइफ का पहला कंप्यूटर कोर्स होता है जिसमें स्टूडेंट को कुछ नहीं मालूम रहता है। वो बिल्कुल क्या रहते हैं, 0 बटा सन्नाटा। वो 0 बटा सन्नाटा रहते हैं, उनको कुछ नहीं कंप्यूटर में आता है, और कहीं पे जाते हैं तो उनको कुछ पाठ पुर्जा पढ़ा करके अपना नामांकन करवा लेते हैं, और बाद में उस स्टूडेंट का रिजल्ट क्या आता है, ये बात वीडियो के हम लास्ट में बताएंगे। हमारे पास प्रूफ, इसको प्रूफ के तौर पे हम बताएंगे। तो समझिएगा, सबसे पहले कि आप एडीसीए कोर्स अगर सीखना चाहते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इस कोर्स की जो अवधि है ये 12 महीना का अवधि होता है ना। इस कोर्स की अवधि 12, मतलब ड्यूरेशन इस कोर्स का 12 महीना, यानी 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल में आपको अलग अलग जॉब के लिए पढ़ाया जाता है। मतलब आप इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग हो, ऑफिशियल काम हो, अकाउंटिंग का काम हो, इस तरह के बेसिक से रिलेटेड एडवांस, बेसिक टू एडवांस रिलेटेड आप कंप्यूटर वर्क के बारे में चीजों सीख लेते हैं। दूसरा चीज, जो सीख रहे हैं, तो देखिए जो सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत, मतलब समझिए कि आपके लिए एकदम बलिदान तरह के वीडियो शामिल हो जाएगा। कैसे कि आप अगर कहीं सीख रहे हैं तो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखाने का कुछ और सिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पे पब्लिकली बात करें। हमारा वीडियो पूरा लोग देखता होगा, कोई भी देख सकता है, यूट्यूब पे पब्लिक वीडियो है, तो हम यहाँ पे एक सही गाइडेंस देंगे। नहीं तो फिर भाई अगर सही गाइड नहीं बताएंगे तो वीडियो हर कोई देखता है। तो आपको पता है कि अगर कोई यूट्यूबर या कोई यूट्यूब पे आकर अगर किसी बात को बताया जा रहा है तो जेन्युइन सत्य बात होता है, क्योंकि उस वीडियो को हर कोई देखता है, हर व्यक्ति के पास हो जाता है। तो एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है कंप्यूटर में, आपको क्या पढ़ाना चाहिए, इस सारी बात को हम आगे क्लियर करेंगे। लेकिन कब, जब आप चैनल पे रहिएगा, आपको वीडियो मिलता रहेगा, आप वहां 1 साल के लिए क्लास कर रहे हैं, बीच बीच में हमारा बात आप सुनिएगा, तो आपको एक वहां पे सवाल पूछने का मौका मिल सकता है कि नहीं ये चीज क्यों नहीं हमें पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमको हमारे साथ गलत किया जा रहा है, गड़बड़ किया जा रहा है, ये चीज पढ़ाई होना चाहिए। ये जवाब आपके अंदर आएगा। नहीं तो आप तो 0 बटा सन्नाटा है, ये आपको कुछ नहीं बुझाएगा, आपको कुछ पढ़ा करके भेज दिया जाएगा कंप्यूटर क्लास में। तो आप इसके लिए ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते हैं कि सर हम जानते हैं पहले से, ये वो जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, जीरो है। ये चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए, और तीसरा सबसे सुनिए, और सब दोनों लोगों का कंफ्यूजन तीसरा पॉइंट से क्लियर हो जाएगा, जो बच्चा सीख लिए। हमारे पास ऐसे बिहार बेलेट्रॉन का जब अभी हमारे पास रिजल्ट हुआ बहुत सारे बच्चा का, तो बहुत ऐसे ऑनलाइन में हमारे से जुड़े हुए बहुत लोग थे। अभी तो 2000 से अधिक हमारे पास जो फैमिली लोग हो गए हैं यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग हमारे पास सीरियस लोग हैं कि जो सीखते हैं, जो हमें रिस्पेक्ट करते हैं, उनके एक अच्छे भाई कहिए, कोई एक अच्छे ऐसे हैं जो अपनी एक रिस्पेक्ट का नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, जो भी चीज सिखाया जा रहा है ये सत्य है और इन चीजों से हमें कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है, वो इस कंटेंट को भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ओर से कि ऐसे लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम अब एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसे और भी हमारे पास 100 कॉल आया होगा, 100 कॉल, अगर बता नहीं सकते हैं, 100 कॉल ऐसा आया कि जब हमने बात किए थे जॉब के लिए। तो देखिए, हम जो कंप्यूटर क्लास अभी हम अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, हमारा सीधे पॉइंट ऑफ व्यू एक ही होता है कि हम बच्चों को ऐसा क्या पढ़ाएं तीनों टॉपिक में, या तो डीसीए में, या तो डीटीपी में, टैली पे, कि ताकि तीनों पे बच्चा किसी दूसरे की यहाँ अगर
कंपनी में या संस्थान में या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर वो काम करना चाहे तो काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति रहे। यदि डीसीए भी सिखा रहे हैं, हमारा मोटिव होता है कि नहीं, वो डीसीए लेवल पर किसी भी जगह पे या किसी भी संस्था में अगर वो जा करके वो अगर व्यक्ति है ना, वो कोई भी चाहे मेरे भाई रहे, ठीक है, यदि अगर वो डीसीए लेवल का अगर वो काम करना चाहते हैं, किस लेवल का भाई, डीसीए लेवल का, तो डीसीए का अवधि है आपका 6 महीना का। तो यदि हम सोचते हैं कि यदि वो डीसीए लेवल का वो काम करना चाहते हैं तो डीसीए लेवल का कोई भी काम हो वो कर ले। यदि हम चाहते हैं कि हम अगर उनको डीटीपी सिखाएं तो भाई डीटीपी लेवल का दुनिया में कोई भी काम होता है वो अगर नहीं कर पाए तो हम उनका फी रिफंड कर देंगे। हम इस उद्देश्य से यदि अगर हम पढ़ा रहे हैं टैली तो भाई टैली पे ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो काम वो करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो हमारी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन जहां आप पढ़ते हैं पता ना वहां का टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू एक कंप्यूटर एक कोर्स है, सिलेबस है। अरे भाई इसको पढ़ के आपको कौन सा मेरे यूपीएससी का एग्जाम निकालना है? तो फिर आपके लिए कोर्स कब से बन गया जी? ये कोर्स नहीं है, इस पे आपका प्रैक्टिकली एज एक ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब इसका जितना बेहतरीन ट्रेनिंग लीजिएगा उतना बेहतरीन इस पे आपको जॉब मिलेगा। इस पे सीखने के साथ साथ ये चीज को आपको फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे बच्चों के साथ गलत हो जाता है कि क्या, कि इसको कंप्यूटर को प्रैक्टिकल ना करके इसको एक कोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और सिलेबस वाइज कोर्स खत्म करवाता है, बच्चा के रह जाता है बाबा के बाबे जी। अब इसका हमको कैसे पता चला? तो बिहार बेलेट्रॉन, सोचिए वह स्टूडेंट जो कंप्यूटर तो पढ़ ही रहे हैं और कंप्यूटर के साथ साथ जो स्टूडेंट का 30 का स्पीड है, इंग्लिश में, हिंदी में उनका टाइपिंग का स्पीड है, इस सारे में स्पीड होने के बावजूद भी बच्चा कॉल करके कहता है सर हमें कोई प्राइवेट जॉब चाहिए, है ना, नीड है, फैमिली रिक्वायरमेंट है। अब उनको हम बोलते हैं कि क्या आप कंप्यूटर क्लास सीखे हैं? तो हाँ सर हम सीखे हैं कंप्यूटर क्लास। तो हम जब उनको बोलते हैं कि क्या आपको टैली आता है? तो नहीं सर। कहता है कि नहीं सर भूल गए, आता ही नहीं है। इसका मतलब भूल गए, इसका मतलब आपको सिलेबस पढ़ाया गया है। अगर आप प्रैक्टिकल करते कि टैली पे काम करो तो कभी जिंदगी में ना भूलते हैं। फिर अगर बच्चा को पूछते हैं कि बाबू डीटीपी आता है, तो बच्चा कहते हैं कि सर हल्का फुल्का सीखे हैं, हल्का थोड़ा बहुत जानते हैं, उतना नहीं जानते। कैसे काम देगा जी? आपको वहां पे दोनों को देखभाल करने के लिए काम देगा कि दोनों पे आपको काम आना चाहिए। तो बच्चा जानते हैं क्या कहता है डीसीए वाला कि सर हमको डीसीए आता है। डीसीए, सिर्फ डीसीए, मतलब डीसीए समझते हैं क्या होता है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब वो 6 महीना में 3 महीना तो तुमको बताए जाते हैं, आप लोगों को बताएंगे सिर्फ यही चीज कि कंप्यूटर चालू कैसे होता है, बंद कैसे होता है, फंडामेंटल क्या होता है, विंडोज क्या होता है, पर्सनलाइज डेट एंड टाइम, मॉस सेटिंग, ये वो फलाना डिमकाना। खाली फंक्शन पढ़ाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, खाली फंक्शन के बारे में। फंक्शन पढ़ के आपको कोई जॉब देगा? कि कंप्यूटर पे आपको फंक्शन बदलने के लिए कोई आपको 20,000 की नौकरी का महीना देगा जी कि आप कंप्यूटर पे हमारा फंक्शन बदलते रहिए है? और फंक्शन के बाद उसी में डीसीएन आपको पढ़ाए जाते हैं सिर्फ एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस पे उतना महंगा काम आपको नहीं मिलेगा, 10,000 8,000 की नौकरी मिलेगा। क्या कर लीजिएगा उससे? मेन एडीसीए को एडवांस क्यों कहा गया है? एडीसीए को एडवांस क्यों कहा गया है जी? तो एडीसीए एडवांस क्यों है, ये किस लिए है ना? तो एडीसीए को एडवांस सिलेबस में क्यों रखा गया है, ये समझिएगा। तो एडीसीए जो है इसको एडवांस क्यों कहा गया है? एडवांस में ये डीसीए नहीं आता है, डीसीए तो बेसिक हो गया, एडवांस में आता है डीटीपी और टैली। तो जब तक आप डीटीपी और टैली नहीं बेहतरीन ढंग से जानिएगा, जब तक का कोई आपको एक अच्छा लेवल का, एक बढ़िया लेवल का जॉब मिल सकता है? अब खुद बताइए कमेंट करके हमें कि आपको इस टॉपिक पे क्या राय है। अब बताइए तो उन जैसे बिहार बेलेट्रॉन इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट भले डिस्क्वालीफाई किए, हमको तो लगता है हमारे जैसा अगर लोग रहता तो उनको बेचारा को फर्क ही नहीं पड़ता यार कि हम क्वालिफाई मत दे, उसकी मर्जी नहीं दिया जॉब, कोई दिक्कत नहीं था यार। इतना काम पड़ा हुआ है कंप्यूटर पे कि अगर आप करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। अरे सरकारी नहीं हुआ, पैसा तो कहीं पे कमा लीजिएगा नहीं जी, दोबारा तैयारी करेंगे, बहुत सारा फार्म आता है, अपनी पैसा कमा रहे हैं, खुद के पैसा से आप अपनी तैयारी कीजिए, फैमिली को देखिए, चीजों करिए, भाई ठीक ठाक रहिएगा। और एक जगह से प्राइवेट हटा देगा, आपके पास स्किल है, 75 को प्राइवेट संस्था है, इसमें तो उसमें ज्वाइन करेंगे, उसमें से उसमें ज्वाइन करेंगे, क्या ही टेंशन है। लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, सबसे बड़ी टेंशन है। तो ये चीज को आप भूलिए नहीं, और ये चीज को लिए हम आपको इस टॉपिक पे आज आए हैं याद दिलाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कॉल आते हैं और जब हम पूछते हैं कि ठीक, क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे पास पढ़े हैं तो भैया हम आपको कोई जॉब, हम कहते हैं कि आप कहीं कंप्यूटर क्लास पढ़े, अगर आपको सच में अगर कंप्यूटर में नॉलेज है तो हम आपको जॉब दिलवाएंगे। अगर सच में नॉलेज है तो, और नहीं नॉलेज है तो आप आकर के हमारे पास 3 से 4 महीना पढ़ के देखिए, हम आपको उस लायक नहीं बना देंगे, तो फिर आप जो कहिएगा वो हम हारने के लिए तैयार हैं। तो यदि हम आपको जॉब दिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन हम जॉब किन लोगों को देंगे? जो सिर्फ माउस चलाने के लिए जानते हैं, जो टूटल फूटल काम करते हैं। अरे भाई जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बड़े एक्सपर्ट होना चाहिए कंप्यूटर पे। अब आप तो खाली लिख के आए हैं थ्योरी 4 पेज, लीजिए सर हमको ये पढ़ाया गया है, इससे काम नहीं होगा। तो यदि तो आपके पास स्किल है बेटर तो आप हमें बोलिए, हम आपको काम देते हैं।
बिहार बिलेट्रॉन से अच्छा पेमेंट देगा जी, काहे टेंशन ले रहे हैं, तो अच्छा कमाइएगा यदि आपके पास सच में स्किल है तो, और नहीं है तो हम हैं, ये थोड़े है कि खाली हम ज्ञान देने आए हैं, हम हैं, हम आपको सिखाएंगे, हमको इसको पूरी डिटेल्स जानकारी हम सिखाएंगे आपको, आप हमें समय दीजिए 3 महीना 4 महीना का, आप क्लास ज्वाइन कीजिए, हम आपको उस लायक बनाएंगे एकदम जीरो से, आपको कुछ नहीं आता है, या तो भाई हो या कोई बहन, एकदम जीरो से जीरो, कंप्यूटर में कि सर सी के मतलब नहीं जानते हैं तो वहां से बताएंगे कि बाबू कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूजर एजुकेशन ट्रेड रिसर्च, वहां से हम आपको बतलाएंगे, समझ गए, तो हम जीरो जीरो सी, कंप्यूटर में सी का मतलब नहीं, यदि इंग्लिश नहीं आता है तो इंग्लिश में हम आपको ई का मतलब बताएंगे क्या होता है, यहाँ से स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास देंगे। बोलिए, यदि इसके बाद भी आपका मन में कोई डॉट या प्रश्न है और अभी भी भटक रहे हैं कोचिंग क्लास में इधर उधर, यदि जहानाबाद से हैं तो आपके पास हमारे से बेस्ट लगता नहीं है कि अगर कहीं पर आपको मौका मिल जाएगा बेस्ट चीज के लिए, बाकी आगे आपकी मर्जी, और बाकी चीजों के लिए राधे राधे, और मिलेंगे हम लोग नए